अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा अफसोसनाक खबर के साथ। फैसलाबाद में खौफनाक हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटा है, जिससे अब जताया जा रहा है कि जाँ बहक अफराद की तादाद 15 तक जा पहुंची है। 10 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। 2 कैनाल के रकबे पर मुहित फैक्ट्री में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल थे। धमाके के बाद 7 वाली 2 फैक्ट्रियाँ और 9 घर भी जमीन बोस हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी बिल्कुल, मलकपुर के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अहले इलाका पे तो क़यामत बर्पा हो चुकी हुई है। एक ही खाना जाँ बहक हो गए हैं। अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते भी हैं और उनसे बात भी करते हैं। वो क्या कहते हैं? बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फैक्ट्री के हवाले से बताएं, रहायशी इलाके में बनी हुई है। जी सर, ये फैक्ट्री रहायशी इलाकों में बनी है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो बासर हैं, असर और सूख वाले हैं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। 5 बजे का टाइम था जी, ब्लास्ट हुआ है, पूरा घर हिला है। हमने समझा कि शायद जलजिला आ गया, लेकिन जब हम अपने बच्चों को निकाला है, बच्चों की सील के ऊपर गिर गई हैं, हमारे बच्चों को निकाल के जब बाहर आए हैं तो इतना शोर शराबा। जब छतों से देखा तो छतों से ऊपर आग के शोले जा रहे थे। जब आग के शोले हमने देखे तो फिर हमें पता चला कि पीछे वाली फैक्ट्री का बॉयलर फट चुका है। उसकी वजह से सारे घर मिलिया मेट हो गए। फैक्ट्री को इंस्पेक्शन हुई, आप लोगों ने कहा इसको यहाँ से निकालना? हमने एक दफा बारहा बार कहा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर गया उनके पास कि आपके केमिकल वजह से हमारी आंखें खराब हो रही हैं। जो जिम्मेदारान है, सरकारी अफसरान है मुख्तलिफ महकमों के, या यहाँ पर जो फैक्ट्री मालकान के, उनके खिलाफ मिसाली जो है वो एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ पर इतना ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सके। ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर नासिर नदीम मलिक के मुताबिक फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस बॉयलर फटा और आग लग गई। जोरदार धमाके के बाद 3 से 4 फैक्ट्रियां मलबे का ढेर बन गई। फैक्ट्री थी, उसके अंदर गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ। उसके साथ 3 फैक्ट्रीज़ और थीं, ये 4 फैक्ट्रीज़ टोटल जो है वो कोलैप्स की हैं। उसके साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ था जहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ मज़दूर थे, कुछ लोकल लोग थे, उनका एक रूम जो है वो फिर कोलैप्स किया। उसमें फैक्ट्रीज़ जो फैमिलीज़ थी उसमें कुछ बच्चे भी हैं। तकरीबन 12 जो डेड बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई हैं। 6 बंदे जो है वो इंजर्ड थे, वो शिफ्ट किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो घर वालों के मुताबिक या फैक्ट्री वालों के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है। अब लेकिन मज़ीद स्वीपिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। जब तक ये क्लियरेंस पूरी नहीं मिलती मलबा, उस वक्त तक इसका जो फैसलाबाद की फैक्ट्री में धमाका इतना शदीद था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। इलाके के सब लोग डर गए और घरों से निकल आए। मकीनों ने हादसे का अहवाल बता दिया। जिनके प्यारे ना रहे वो धाड़े मारा रोते रहे। कहते हैं रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की कोई गुंजाइश नहीं बनती। मेरे बच्चे बाहर आ गए, मेरे पोतियां पोते चले गए। मेरे को कुछ नहीं होता है। साडा घर तबाह हो गया। नुकसान हुआ है घर का काफ़ी ज़्यादा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सिक्योर्ड रहे हैं। बट जितने भी नेबर्स हैं ना, जितने भी नेबर सराउंडिंग में कोई 4-5 घर जितने भी हैं वो सारे, उनका बहुत नुकसान हुआ है। वो बंदा बड़े सिर और सूख वाला है, उसने कहा जाओ तुसी कीड़े मकोड़े हैं, तुहानू मैं जमीन दे विच दब दियांगा। आज उसने दबा दिया, सबको देख लिया, आपके सामने है। ऐसे लोग जब तक सिर और सूख वाले ऐसी फैक्ट्रियां लगती रहेंगी, इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा, ये हम अदारों से सवाल करते हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जलसे के दौरान ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक बयान। SMA इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज को जारी नोटिस की समाअत शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार को ज़ाती हैसियत में गुज़िश्ता रोज़ नोटिस के जरिए आज तलब किया था। आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। जलसे के दौरान ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक जो बयान दिया गया था वज़ीर आला KP की जानिब से, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मौजूद जलसे के अवाम को उकसाया गया, उनको धमकियाँ लगाई गई और ऐसे में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनकी जानिब से भी जो रद्द अमल सामने आया। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज को जारी नोटिस की समाअत अब बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ तलबी का नोटिस जारी किया गया था, ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि शहरनाज उमर अयूब साहब की वाइफ हैं, उनकी अहलियाँ
हैं और उम्मीदवार भी हैं, जिसके बाद हमने देखा है कि जिस जगह से वो इलेक्शन लड़ रही हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन को पुरअमन तरीके से किया जाना एक सवालिया निशान बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। आपको अपडेट कर दें कि जलसे के दौरान ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक जो बयान दिया गया था, इलेक्शन कमीशन ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और गुज़िश्ता रोज़ तलबी के नोटिस दोनों को जारी किए गए थे। ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था। अभी खबर ये मौसूल हो रही है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हो चुका है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी के साथ की जाए। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की अव्वलीन तरजीह रहेगा। वफ़ाक़ी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला पैगाम जारी कर दिया। कहा कि अदालत का किरदार एक अमानत है और मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। आईनी अदालत मुल्क की आईनी ढांचे के लिए अहम संगे मील करार। चीफ जस्टिस का अदालती अमल में अवामी रसाई और शफाफियत को खुसूसी अहमियत देने का अज़्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन के देर पार वादे की नई तजदीद है। अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। चीफ जस्टिस ने इस अज़्म का इजहार किया कि अदालत में आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत होगी। जबकि आपको बताएं कि पंजाब के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक 23 नवंबर को सामने आई है डेट। इस हवाले से बता दें कि हल्का NA 139 में भी इलेक्शन की मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर 5.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अफजाल अब्बासी हमें वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अफजाल, बताएगा इस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं अभी तक? इंतखामी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 129 में, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नोमान हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तो इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,58,364 है, जिनमें 2,69,000 ख़वातीन वोटर्स हैं, जबकि 2,99,000 से ज़ायद मर्द वोटर्स हैं। जबकि इस हल्के में 334 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें 131 पोलिंग स्टेशंस ख़वातीन के लिए हैं, जबकि 133 पोलिंग स्टेशंस मर्दों के लिए कायम किए गए हैं, जबकि 70 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मर्दों और ख़वातीन के मुश्तरका पोलिंग स्टेशंस हैं। तमाम तर इंतज़ामात जो हैं 23 नवंबर के हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुदकार कैमरों ने 25 रोज़ के दौरान 68 करोड़ 75 लाख से ज़ायद जुर्माना कर दिया। 25 रोज़ में कितने ई चालान जारी किए गए, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदे खुरम गुजार से, जो इस वक्त DSP एडविन के साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस ट्रैक सिस्टम के उस इदारे में, जहाँ पर उस यूनिट में जहाँ पर जो कैमरे की खुफिया आँख है, उस खुफिया आँख ने 27 अक्टूबर से लेकर अब तक कितने चालान जो है वो ई चालान शहरियों को भेजे हैं, कितने जुर्माने हो चुके हैं, कितनी गाड़ियों और किन किन वजूहात की बिना पर शहरियों को चालान मौसूल हो चुके हैं, भेजे जा चुके हैं। इस हवाले से बात करेंगे। काशिफ नदीम साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब तक कितने चालान टोटल ओवरऑल हो चुके हैं? 27 अक्टूबर को शुरू हुआ था, 77,785 ई टिकट जो है वो जनरेट हो चुके हैं। ज़्यादा इसमें सीट बेल्ट के हैं, 49,000 के करीब हैं और डिफरेंट वायलेशंस हैं इसके अंदर। हैवी ट्रैफिक के ऊपर 1200 के करीब जो है वो चालान किए जा चुके हैं और ट्रैकर बेस्ड चालान भी इसके अंदर मौजूद है। तकरीबन आपको 1100 के करीब जो वो ट्रैकर के चालान हैं इसके अंदर। और एक्सीडेंट का निज़ाम जो है, एक्सीडेंट का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह नीचे जा रहा है। हाँ, तो ये इस सिस्टम के समरात हैं, जिसकी वजह से जो इसकी बेसिक थीम थी कि इंसान की जान बचाई जाए, तो ये अपना काम करना शुरू हो गया सिस्टम। मोटरसाइकिल पे अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला शहरी है वो भी हेलमेट यूज़ करेंगे और साथ बैठने वाले को भी लाजमी है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया। पर नाज़रीन, सारे दावों के बावजूद भी K3 पंपिंग स्टेशन पर एक मरतबा फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है। कराची का जिला शर्की और जिला वस्ती बुरी तरह से मुतासिर है। शहरी पानी की बूंद बूंद को वहाँ पर आएगा ना पानी, वहाँ आया नहीं ना पानी, बस ये तकलीफ है हमें बहुत पानी की।
क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये जो भर के लाते हैं लोग सरकारी नहीं लगे ना, उधर इतनी दूर से भर के ला रहे हैं, बूढ़े आदमी ने वहाँ से भर के ला रहे हूँ, अपने घर ले जा रहे पीने का पानी 2 बोतल। इस वक्त हम जमशेद रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर इस ब्रेकडाउन की वजह से पानी की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। शुक्रिया मरियम हसन आगा करें थी। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसीज़ पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाले जाने का इंकशाफ। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही। रिपोर्ट में कहा गया है कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। सब सस्ते के दावे झूठे क्यों? स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड कितने सच्चे? IMF से जान क्यों नहीं छूट रही? मालियाती इदारों के भरपूर फंड के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तानी जुबूहाली का शिकार क्यों? IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने एक जुमले में तमाम सवालों के जवाब दे दिए। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा जमाए बैठी है। सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन में सबसे खतरनाक। तहलका खेज रिपोर्ट में बताया गया कि IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयारी जिंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 5.3 खरब रुपए की रिकवरी हुई, जो मजमूई नुकसान में आटे में नमक के बराबर है। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि करप्शन की माशी असरात कहीं ज्यादा वसी, गहरे और तवीलुल मुद्दती हैं। खुद पाकिस्तानी वजारत खजाना ने करप्शन को देरीना मसला करार दिया है। रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का निज़ाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला की पज़ीराई काबिल सताइश करार दे दी है। आज़मा बुखारी कहती हैं कि अमरीकी कानून साज भी मरियम नवाज की लीडरशिप के मोतरफ हो गए हैं। अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज की माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के इक़दामात को काबिल तारीफ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी कानून साजों ने भी एतराफ़ किया है कि मरियम नवाज के इक़दामात अमरीकी कंपनीज़ के लिए सरमायाकारी का पुरकशिश मौका है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्मोक तदारुक केस से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट में इसकी समाअत हुई है। तरक्याती मंसूबों से गर्दो गुबार उठ रहा है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। कहा गया कि गर्दो गुबार से एंटी स्मोक इकदाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आज भी सड़कों पर धुआं देती गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। 2 हफ्ते मौसर इकदाम उठाए जाएँ तो स्मोक में कमी की जा सकती है। अदालत ने लाहौर में नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा की तामीर को अच्छा इकदाम करार दे दिया। आम खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश में ज़लज़ला शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले से ढाका में इमारत को नुकसान पहुंचा है। ढाका में आयरलैंड और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच मुतासर हो गया। अपडेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में ज़लज़ला शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से ढाका में इमारत को भी नुकसान पहुंचा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत के छक्के छुड़ाने वाली पाक फ़िज़ाएं के KF-17 थंडर से एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए। दुबई एयर शो में न सिर्फ भारतीय फ़िज़ाई और बहरिया के अफसरान थंडर से मरूब दिखाई दिए, बल्कि पाकिस्तान ने एक दोस्त मुल्क के साथ ब्लॉक 3 तैयारों के फ़रोख्त के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी कर दिए। अब तक 3 ममालिक KF-17 थंडर खरीद चुके हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी इस हवाले से मज़ीद उनकी रिपोर्ट में देखते हैं। और पेरिस में लेडी डियाना का मोमी मुजस्मा नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। ये मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश किया गया है। ये मुजस्मा ब्रितानवी शहजादी की वफात के 28 साल के बाद अजायब घर की जीनत बना। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि लेडी डियाना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डियाना के कार हादसे के बाद जब उनकी मौत वाक़ हुई तो ये मंसूबा रोक दिया गया था। और अब आपको ये बताएं कि थाईलैंड में मुनक्किदा मिस यूनिवर्स का मुकाबला मैक्सिकन हसीना ने अपने नाम कर लिया है। इससे कबल फातिमा बौशे को बेवकूफ़ कहने पर यह मुकाबला हुस्न का माहौल कशीदा हो गया था। मैक्सिकन ब्यूटी की तज़हीक पर मुख्तलिफ ममालिक के शुरा इवेंट से वॉकआउट कर गई थी। फातिमा बौशे फलाही कामों के सबब भी शोहरत रखती हैं। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।